स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 5B करेंगे। एक्सरसाइज 5B काफ़ी समय से छूटी हुई थी, जो पूरी करानी थी, तो कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो मैं इस वीडियो में कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। इसमें ये डायग्राम दिया गया हमें, फिगर ए फिगर बी, दो फिगर्स दिए गए। एक्स डैश आपको पता है ये लाइन क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ओ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर किसका, इस लेंस का। एक ये लेंस है, एक ये लेंस है, दोनों के केस में ओ जो है वो ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक। और एक्स डैश क्या है, एक्स डैश प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये आपको पता है ये कॉन्वेक्स लेंस है जो कि रेज को कन्वर्ज करता है, और ये कॉन्केव लेंस है जो रेज को डाइवर्ज करता है, ठीक। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं लेंस के केस में, एक होता है फर्स्ट फोकस, एक होता है सेकंड फोकस। पहले इसकी बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। यहाँ पर ये देखिए एफ जो है ये इसका क्या है, फर्स्ट फोकस है, एफ इसका फर्स्ट फोकस है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो फर्स्ट फोकस होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। ये लेंस है, लेंस के लेफ्ट साइड में या यू कैन लेंस के फ्रंट में, जिस तरफ से रेज आ रही हैं, जिस तरफ से रेज इंसिडेंट रेज आ रही हैं, उसी तरफ जो फोकस होगा वो होगा फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस से अगर कोई रे आती है, जैसे ये रे जो है ये वाली, ये फर्स्ट फोकस से होके आ रही है, तो जो रे फर्स्ट फोकस से होके आती है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन, जब इस लेंस से रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकलती है इस तरफ, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो हमें ये डायग्राम बनाने के लिए कहा गया, तो एक तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, इसके एक्स डैश के पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है। दूसरा फिर ये जो है ये वाली रे बी, एक तो रे ए है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से आ रही थी, कॉन्वेक्स लेंस के फर्स्ट फोकस से आ रही थी। अब ये दूसरी रे आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही। जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो बिना किसी रिफ्रैक्शन के पास हो जाती है, तो ये बिना किसी रिफ्रैक्शन के होगी। इसे भी आगे हम ड्रॉ कर देते हैं, ये बिना किसी रिफ्रैक्शन के एज इट इज़ पास हो जाएगी। ये दोनों रेज कहाँ पर मिल रही हैं, इस जगह पे मिल रही हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, या ऐसे बनेगी, इस तरह से। हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिखाया गया है, इधर होगा, लेकिन उसकी ये इमेज बन रही है, ठीक है। इसके अब ये है कॉन्केव लेंस, ठीक है, दूसरा वाला कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस के केस में भी देखिए एक रे जो रे बी है वो किससे पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से पास। जब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो बिना किसी डेविएशन के पास हो जाएगी, तो इसे भी हम आगे बना देंगे इसी तरह से, इसे भी आगे पास करा देंगे बिना किसी डेविएशन के, ये तो पास होगी बिना किसी डेविएशन। अच्छा, दूसरा क्या है, ये जो कॉन्केव लेंस होता है उसमें फर्स्ट फोकस लेंस के बिहाइंड होता है, लेंस के राइट साइड में होता है, कह सकते हैं राइट साइड में होता है, या फिर लेंस के पीछे होता है। ये वाला जो लेफ्ट साइड का हिस्सा होता है, जैसे ये लेंस है, इससे इस तरफ का हिस्सा जो लेफ्ट का हिस्सा होता है वो फ्रंट में माना जाता है, और जो ये राइट का हिस्सा होता है बिहाइंड माना जाता है। तो कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो फर्स्ट फोकस था वो पहले था, फर्स्ट फोकस से रेज पास होके आती है, ये पीछे से कहीं से आ रही है, फर्स्ट फोकस से होके जा रही है, ठीक। कॉन्केव लेंस के केस में फर्स्ट फोकस की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये रे इधर से आ रही है, जो रे ए है उसको आगे उन्होंने यहाँ रिफ्रैक्शन करा है, लेकिन रिफ्रैक्शन के आगे डॉट 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 डैश करके आगे बढ़ाया है, तो वो कहाँ जा रही थी, फर्स्ट फोकस पे। अब इस जैसे इसके केस में था कि फर्स्ट फोकस से जो रे आएगी निकल के, जो रे फर्स्ट फोकस से निकल के आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इसी तरह से इसमें कि अगर कोई रे कॉन्केव लेंस के केस में अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है फर्स्ट फोकस पर, जैसे ये इंसिडेंट होना मतलब ये किस तरफ जा रही है, फर्स्ट फोकस की तरफ, तो रिफ्रैक्शन के बाद इस पॉइंट पे यहाँ पे आएगी, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इसके केस में फर्स्ट फोकस से निकल के आती है रे, इसके केस में फर्स्ट फोकस की तरफ जा रही होती है। ये जो रे ए है ये फर्स्ट फोकस की तरफ जा रही है, लेकिन रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ पर ये इस जगह मीट कर रही है, ये देखिए, इससे हम ड्रॉ कर देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, दो रे हमें मिल गई, एक ये और एक ये। अब ये इमेज यहाँ पर बन रही है, ठीक है, इस जगह मीट हो रहा है तो इस जगह पे इमेज बन रही है। तो ये आपका केस हो गया, मतलब अब इमेज बनेगी कि नहीं, इमेज इतना दिखाना ज़रूरी नहीं है, उन्होंने बस ये कहा था कि रे डायग्राम पूरा करिए।
तो हम रे डायग्राम पूरा करते हैं, क्योंकि पीछे ऑब्जेक्ट दिखाए नहीं है तो हम इमेज भी क्यों बनाए। तो ये हमारा हो गया। इस क्वेश्चन में आपने दो चीज़ें देख ली, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया है एक्सरसाइज 5B का। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। इसे ध्यान से देखिएगा वीडियो को। वीडियो होने का एक फ़ायदा ये है कि आपको अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरी बार दे सकते हैं। तो इसे दोबारा देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपसे।